Good morning, student. Today we started class थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। चलो आज हम हमारा इंग्लिश ग्रामर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो आपको ये मैं आपको जिस तरह से कराती जाऊँ इस तरह से आपको भी अपनी ग्रामर बुक पर कंप्लीट करते जाना है। ओके, चलो नाम क्या है हमारे चैप्टर का कि सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन, एक चीज़। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा। अब आपको सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग पता चल गया। सिंगुलर का क्या होता है? कोई भी एक चीज़, मतलब कि एक वचन। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं? प्लूरल, मतलब बहुवचन। तो यहाँ पे हमें कुछ ब्रैकेट्स में एक्सप्लेनेशन दिया है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या है? लर्न दी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे कुछ हमें सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म्स दिए हैं, वर्ड्स दिए। हम पहले रीड कर लेते हैं। चलो, सिंगुलर में आई, यू, ही, सी एंड इट दिया है, और प्लूरल में वी, यू, दे एंड दे। ओके, तो आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब होता है मैं। और यू का मतलब होता है तुम या आप। ही का मतलब होता है वह, शी का भी वह। और ही है वो किसके लिए यूज़ होता है? लड़कों के लिए। और सी है वो लड़की के लिए यूज़ होता है। ईट है वो किसके लिए यूज़ होता है? कोई भी चीज़, कोई एनिमल्स के, कोई भी होता है ना एनिमल्स, चीज़ कि कोई मतलब कि कोई चीज़ होती है, इसमें ईट यूज़ होता है। और आई का मतलब क्या होता है? मैं। और वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब होता है हम सारे, कई सारे लोग। यू का मतलब तुम, और इसमें भी यू का मतलब तुम ही होगा। ही का वह, और उसका प्लूरल होता है थे, मतलब हम सब, वे सब। शी में भी वह और थे में आएगा वे। इट में यह और थे में ए। चलो फिर यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का मतलब पता चल गया। कोई मतलब मैं कहती हूँ कि चलो मेरी ए पेन है, तो मेरी का मैं ए खाना खाती हूँ, तो आएगा ना आई एम ईटिंग। और मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों खाते हैं खाना, तो मैं क्या कहूँगी? वी आर ईटिंग। मैं, हम दोनों खाना खा रहे हैं। तो इसलिए एक भी चीज़ के लिए आई होता है तो प्लूरल के लिए हम होता है। तो चलो इस तरह से आई और वी का ये डिफरेंट होता है। फिर यू का क्या होता है? तुम, और इसमें प्लूरल में भी उसका तुम ही होता है। फिर ही लड़कों के लिए, ही इज़ अ बॉय, वह लड़का है। फिर हम इस तरह से कहेंगे कि दे आर अ बॉयज़, वे सब लड़के हैं। फिर सी में भी इस तरह का, सी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, वह एक लड़की है। फिर ढेर सारी ज़्यादा लड़कियाँ होंगी तो हम क्या कहेंगे? थे यार अ गर्ल्स, ये वे सब लड़कियाँ हैं। इट में भी इस तरह का, इट इज़ अ डॉग, वे कुत्ता है, यह कुत्ता है। तो ढेर सारे डॉगी होंगे तो हम क्या कहेंगे? थे दे आर डॉगीज, कहीं सारे डॉगीज है ज़्यादा, मतलब ये सब कुत्ते हैं। फिर चलो इस तरह से आपको पता चल गया सिंगुलर और प्लूरल का। फिर नेक्स्ट हम कुछ दिए सिंगुलर और प्लूरल। एम के साथ होता है आर, आई एम अ बॉय, एम के साथ सिंगल में आता है, सिंगुलर में आई एम आता है। फिर कई सारे बच्चों के लिए हम यूज़ करेंगे तो वी एम नहीं लिखेंगे, क्या होगा? वी आर। तो देखो प्लूरल में आर आएगा, सिंगुलर में एम। फिर इसमें सिंगुलर कोई एक चीज़ के लिए इस होता है और कहीं सारे के लिए आर होता है। फिर क्या है? सिंगुलर में धिस और धिस, तो उसका मीनिंग होता है यह और ए। तो सिंगुलर में आएगा यह और धिस में, प्लूरल में आएगा ए। ये सब किसके लिए यूज़ होता है? ही, सी, इट के लिए। फिर थेट है तो थेट में क्या आएगा? यह और वह, उसका मीनिंग होता है। फिर उसमें प्लूरल में आएगा दोस, उसका मीनिंग होगा वे। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, स्टडी दिस सेंटेंस सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आगे हमने क्या देखा था? उसके वर्ड्स देखे थे, फॉर्म्स देखे थे। अब इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं आज हम वे देखेंगे इसमें। चलो फर्स्ट क्या है? आई एम अ बॉय, मतलब आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। क्या हुआ? ये सिंगुलर हुआ ना, ये एक वचन का सेंटेंस हुआ। फिर उसका प्लूरल देखते हैं हम।
कई सारे बच्चे के लिए, कई सारे बच्चे के लिए कौन सा होगा? वी, और प्लूरल में आर होगा, एम यूज नहीं होगा, तो वी आर बॉयज़। नेक्स्ट क्या है? अ डॉग इज एनिमल, वो कुत्ता एक एनिमल है, वो प्राणी है, तो उसका प्लूरल होगा कि डॉग्स आर एनिमल्स, सब वो सब कुत्ते एनिमल्स है। तो प्लूरल में आर यूज़ होगा, सिंगुलर में एम इज यूज़ होगा। फिर दिस वाले देखते हैं हम, इट इज़ अ पेंसिल, ये पेंसिल है, यह पेंसिल है। तो ज़्यादा पेंसिल होंगी तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ पेंसिल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दे आर आएगा ना, प्लूरल में आर, दे आर पेंसिल्स। मैंने कहा था ना आपको, इट के साथ क्या यूज़ होगा प्लूरल में? दे, तो दे आर पेंसिल्स। फोर्थ नंबर का, द पेन इज इन दैट बॉक्स, वो पेन है वो बॉक्स में है, और उसका प्लूरल क्या होगा? द पेन्स आर इन, चलो दैट के साथ प्लूरल में क्या आएगा? दोस, आप आगे देख सकते हैं, दोस बॉक्सेस, वो सब ढेर सारी पेन है वो सब बॉक्स में है। तो चलो ये आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आपको समझ में आ गया सिंगुलर एंड प्लूरल का मीनिंग क्या होता है। आई है तो उसके साथ प्लूरल में वी आएगा, फिर उसके बीच में आएगा एम, और प्लूरल होगा तो आर। यू है तो उसके साथ इज, सिंगुलर में प्लूरल में आएंगे यू के साथ आर, सिंगुलर में ही के साथ क्या आएगा? धीज, और प्लूरल में धेज, THESE। इट के साथ धेट, सिंगुलर में, प्लूरल में क्या आएगा? धोस। ओके, चलो एक बार आप घर पे रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम उसका कुछ सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। चलो फर्स्ट, मेक दिस सेंटेंस प्लूरल। प्लूरल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? बहुवचन, ज़्यादा। तो चलो हमें सिंगुलर के सेंटेंस दिए, हमें बनाने हैं किस में? मेक किस में करना है? मेड हमें प्लूरल में करने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, सी इज़ अ डॉक्टर, वो क्या है? वे डॉक्टर है। वे, सी का मतलब लड़की, वे डॉक्टर है, तो हमें उसको तो सेंटेंस प्लूरल में बनाना है, बहुवचन में बनाना है ना। तो क्या आएगा सी के साथ? देखो आप आगे देख सकते हैं, सी के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्मेट में देखो, सी के साथ है ध्येय, तो इसमें आएगा ध्येय, ध्येय। और देखो नेक्स्ट पार्ट में देखा, प्लूरल में इसके साथ क्या है? आर है ना, हाँ, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे आर, ध्येय आर डॉक्टर, ये नहीं आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अ बिग टेबल, वो एक बड़ा टेबल है। तो दिस है तो दिस के साथ THIS वाला दिस है, उसके साथ आएगा THESE वाला। वे, इसके बदले आर, बिग का बिग, टेबल का टेबल्स, टेबल एक है, हमें तो यहाँ पे प्लूरल बनाना है, तो कई सारे टेबल होंगे ना, तो ES लिखे, पीछे क्या लिखेंगे? ES, तो टेबल में ई तो लास्ट में है, तो हमें सिर्फ ऐसे लिखना है। ओके, दीज आर बिग टेबल्स। फिर थर्ड, दैट काउ इज ग्रासिंग, वो गाय है, गाय वो क्या खा रही है? घास फूस खा रही है, वो ग्रासिंग में जा रही है, खा रही है, तो दैट के साथ धोस आएगा। देखो आप आगे देख सकते हैं, वह गाय, इसके बदले आएगा आर, दोज काउस आर ग्रासिंग। फोर्थ, यू आर नर्स, तुम नर्स हो, तो ज़्यादा नर्स होंगी तो हम क्या कहेंगे? आप सब नर्स है, तो क्या आएगा? नर्सेस, और यू का यू, आर तो हमें इसमें लिख कर ही दिया है, हमें सिर्फ क्या करना है? नर्स के पीछे एस लगाना है, ई तो लिख कर हमें दिया है, हमें सिर्फ उसके पीछे एस लिख देना है। ओके, तो यू आर नर्सेस, आर तो हमें लिख कर इसमें दिया है। नेक्स्ट क्या है? ही इज़ अ लेजी पपिल, वो लेजी एकदम लूज है, तो दे आर लेजी पपिल्स। नेक्स्ट 6, द बर्ड्स इज ऑन द ट्री, वो सब बर्ड्स है वो ट्री के ऊपर है, तो इसमें ध का ध, बर्ड्स का बर्ड का बर्ड्स आएगा, इसका आर हो जाएगा, उनका ऑन, धिट का दोस, और ट्री का ट्रीज, द बर्ड्स आर ऑन दोस ट्री। नेक्स्ट, दैट विंडो इज ओपन, दैट का मतलब क्या होता है? देखो आप आगे देख सकते हैं, दैट का मतलब वह, वे विंडो ओपन है, खुली है, तो हमें तो दोज प्लूरल में बनाना है, तो दोज आएंगे ना, दोज विंडोज आर ओपन, वे सभी खिड़कियाँ
खुली है। 8 नंबर का अ हॉर्स इज़ एन एनिमल, वो घोड़ा है, वो क्या है, एक एनिमल है। तो हॉर्सेस और निकल जाएगा, हॉर्सेस आर एनिमल्स, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, हॉर्सेस आर एनिमल्स, वो सभी घोड़े एनिमल्स हैं। अब 9th नंबर का दिस बॉय इज़ वेरी क्लेवर विथ हिज हैंड्स, वो बच्चा है वो एकदम होशियार है और वो उसके हैंड्स उसकी मदद से वो लिखता है ना, इसलिए वो एकदम क्लेवर है, उसके हैंड्स एकदम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग। तो धीस का धीस THESE वाला आएगा, धीस बॉय का बॉयज, इसका आर, वेरी का वेरी, क्लेवर का क्लेवर, विथ का विथ, हिज का हिज, और हैंड्स तो हमें प्लूरल में लिख कर दिया है, पीछे एस लिख कर ही दिया है, तो इसलिए इसका सेंटेंस इस तरह के होगा, धीस डे बॉयज आर वेरी क्लेवर विथ हिज हैंड्स। ओके, चलो नेक्स्ट, आई एम नॉट योर एनिमी, मतलब इसका होगा, आई का मतलब आई है, उसके साथ क्या आएगा प्लूरल में वी, एम का आर, और नोट का नोट, यू का योर ही रहेगा, और एनिमी का एनिमीज। वी आर नॉट योर एनिमीज, मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2, मेक दिस सेंटेंस सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें प्लूरल में दिया है, हमें क्या करना है, सिंगुलर में, एक वचन में सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, द बुक्स आर ऑन द डेस्क, वो एक बुक्स है, वो एक डेस्क में है, तो क्या आएगा, द का तो बुक्स का बुक्स हो जाएगा, नहीं क्या होगा, बुक हो जाएगा। हमें इसमें सिंगुलर का सेंटेंस बनाना है, एक वचन का सेंटेंस बनाना है, इसलिए तो बुक्स में से ए सब नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ BOOK, बुक। आर का क्या हो जाएगा, इज़, क्यों इज़ हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लूरल में हम क्या करते थे, इसका आर करते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, आर का इज़ ऑन द डेस्क का डेस्क ही लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सिंगुलर सेंटेंस बनाने हैं एक वचन के, तो उसका सेंटेंस पूरा होगा हमारा, द बुक इज ऑन द डेस्क। ओके, नेक्स्ट, वी आर आर्टिस्ट, आप सब आर्टिस्ट है, आप सब कलात्मक है, तो हमें एक ही व्यक्ति के लिए करना है, तो हम क्या लिखेंगे, वी का क्या हो जाएगा, सिंगुलर आई, आगे मैंने आपको बताया था ना, देखो आई का वी, तो वी का आई, तो आई, आर का एम, और आर्टिस्ट में से एस लेफ्ट कर देंगे, तो आई एम आर्टिस्ट, मैं कलात्मक हूँ। और वी आर आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, हम सब कलात्मक हैं, हम सब कुछ न कुछ बनाते हैं, और कोई एक चीज़, कोई एक व्यक्ति के लिए हमें कहना होगा, तो वो क्या कहेंगे कि आई एम आर्टिस्ट, मैं कलात्मक हूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, दे आर प्रिटी गर्ल्स, वो गर्ल्स है एकदम प्रिटी है, खूबसूरत है, तो दे आर प्रिटी गर्ल्स, दे का मतलब वह, और गर्ल्स का मतलब ढेर सारी गर्ल्स, एक नहीं, तो आर का मतलब बहुवचन, प्लूरल होगा, तो हमें तो सिर्फ सिंगुलर का बनाना है, कोई एक गर्ल्स के लिए करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दे का क्या हो जाएगा, देखो दे है, तो यहाँ पे उसका सिंगुलर हो जाएगा सी, तो सी इज, आर का इज, प्रीटी का प्रीटी, गर्ल्स का गर्ल रहेगा, सिंगुलर है इसलिए गर्ल्स में से एस लेफ्ट कर देंगे, तो सी इज प्रीटी गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का, द लेडीज आर डांसिंग, द लेडीज आर डांसिंग, वो सब लेडीज़ है, वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, ढेर सारी है ना, लेडीज आया, एस आया, इसलिए ढेर सारी होंगी, एक नहीं होंगी, तो हमें सिंगुलर बनाना है वाक्य, तो हम क्या करेंगे, ध का ध लिख देंगे, लेडी का लेडी लिख देंगे, लेडीज नहीं लिखेंगे, लेडी इज डांसिंग, डांसिंग, आर का हो क्या हो गया, इज, एक लेडी के लिए बात करनी है इसलिए। 5th, रोजेज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो गुलाब के फूल हैं, वो कैसे है, एकदम खूबसूरत है, वो सभी फ्लावर्स गुलाब के, तो हमें तो एक गुलाब की ही बात करनी है, तो क्या करेंगे हम, रोजेज में से एस लेफ्ट कर देंगे, तो रोज, आर का क्या हो जाएगा, इज, ब्यूटीफुल का एज इट इज, फ्लावर्स में से एस लेफ्ट कर देंगे, तो रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। 6, यू आर नॉट टीचर्स, तुम टीचर नहीं हो, वो इस तरह से बोल रहे हैं, तो यू आर नॉट टीचर्स,
तो तुम टीचर सब नहीं हो, वो सबको कह रहे हैं। टीचर्स मतलब एक टीचर नहीं होंगे, कोई ज़्यादा होंगे, कोई व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो उसको कहते हैं कि आप टीचर सब नहीं हैं। तो हमें कोई एक टीचर, एक व्यक्ति की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, यू आर, यू के साथ क्या आता है, देखो यू के साथ आता है आर। यू आर नॉट टीचर, यू आर नॉट टीचर, आप सब टीचर नहीं हैं। तो टीचर्स में से एस सिलेक्ट करना है, ओके। आर का यूज़ नहीं होगा, यू के साथ होता है आर, इसलिए। फिर 7th, these mangoes are ripe, this mango is ripe। वो मैंगो है एकदम पल्पी है, प्लपी है, एकदम स्वीट सी है, इसका पल्प एकदम मस्त है। तो इसमें आएगा दिस का THI वाला इज, दिस मैंगोज में से मैंगो सिर्फ आर का इज, और राइप का हो जाएगा राइप, उसका एज इट इज। दिस मैंगो, मैंगोज में से ES लेफ्ट कर देंगे तो आर का इज, दिस मैंगो इज राइप। और देखो आपने 6 में ये देखा ना, मैं यू आर नॉट टीचर्स, तो इसका यू आर नॉट टीचर्स ही आएगा क्योंकि यू के साथ आर आता है इसलिए, ओके। यू इज़ नॉट टीचर इस तरह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यू यूज़ हुआ है इसलिए। 8th नंबर का वॉच, वॉच आर स्मॉल क्लॉक्स, वो सभी घड़ी है जो हम देखते हैं, वो देखते हैं वो सब घड़ी है, वो कैसी है, छोटी है, सब स्मॉल है। तो हमें तो सिर्फ एक घड़ी की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, वॉचेस में से ES लेफ्ट कर देंगे। वॉच आर का क्या होगा, इज, स्मॉल का स्मॉल ही है, क्लॉक्स में से एस लेफ्ट कर देंगे तो क्लॉक, वॉच इज स्मॉल क्लॉक। 9th, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वो बच्चे हैं, आ रहा है इसलिए हो गया प्लूरल, तो हमें क्या करना है, सिंगुलर। तो वो बच्चे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो द कार एज इट इज, चिल्ड्रन क्या क्या हो जाएगा, चाइल्ड, एक बच्चा। चिल्ड्रन यूज़ होता है ना तो हम आपको ऐसा होगा कि चिल्ड्रन है तो एक ही बच्चा होगा, नहीं, नॉट फॉर दिस। तो क्या होगा, चिल्ड्रन का मतलब होता है ढेर सारे बच्चे, चाइल्ड का मतलब होता है एक चिल्ड, एक बच्चा होता है, और चिल्ड्रन का मतलब होता है एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम बोलते हैं चिल्ड्रन, और एक बच्चा होता है तो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड। तो इसमें लिखिए चाइल्ड, आर का इज, प्लेइंग का एज इट इज, तो चाइल्ड इज प्लेइंग, ओके। 10th नंबर का दोज ग्लासेस आर ऑन द स्टूल्स, वो ग्लासेस के स्टूल्स है सब, ग्लासेस मतलब सन ग्लास होते हैं, ग्लास होते हैं ना पानी के, वो सभी उसके टूल्स है। तो दोज का हो जाएगा थेट, देखो आप इसमें, तो उसका क्या हो जाएगा थेट, वह, और दोज का मीनिंग होता है वे सब ग्लासेस के टूल्स है। तो उसका थेट, ग्लासेस में से ES लेफ्ट कर देंगे तो ओनली फॉर ग्लास, आर का इज, उनका एज इट इज, ध का ध, स्टूल का एस लेफ्ट कर देंगे तो स्टूल रहेगा। दैट ग्लास इज ऑन द स्टूल। 11th नंबर का हिनाज आर बर्ड्स, हैंड्स आर बर्ड्स, वो हैंड्स मतलब मुर्गी है, वो क्या है, एक बर्ड्स है, एक पक्षी है। तो हैंड्स का मतलब हैंड्स सो आया, एस आया, तो एक मुर्गी की बात इसमें नहीं की गई है, ज़्यादा मुर्गी की बात की गई है। तो हमें तो सिर्फ सिंगुलर सेंटेंस बनाना है तो हम वन ही मुर्गी की बात करेंगे, तो हैंड्स में से एस लेफ्ट कर देंगे तो हैन, आर का क्या हो जाएगा। चलो आपको ये सब बोल के एक बार वीडियो आखा पूरा देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएंगे कि किस तरह से यूज़ होता है। चलो अब आपको सोचना है कि आर की जगह अब क्या आएगा, इसमें ईज आएगा। अब आपको पता चल गया होगा तो हमने इतने सारे सेंटेंस देखे तो ओके। तो हैन इज बर्ड, बर्ड्स में से क्या करना है, लेफ्ट एस। तो ये सब मैंने आपको इस तरह से रीड करके बताती हूँ ना, तो आपको कोई 2 या 5 सेंटेंस आपको रीड करके मुझे वॉइस मैसेज भेजना है ताकि मैं भी आपको देख सकूँ कि आप इस तरह से रीड कर रहे हैं और कौन सा आपको वर्ड्स में बोलने में जो ज़्यादा तकलीफ होती है वो हम देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपको भी इसमें से देखो सिंगुलर और प्लूरल के सेंटेंस है ना, इसमें से आप 2 या 3 सेंटेंस मुझे रीड करके आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं अपने ग्रुप में, जो हमारा स्कूल का ग्रुप है इसमें। ओके, क्लास का ग्रुप है ना, क्लास 3rd का इसमें। फिर 12th में
स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। वो स्टार्स है वो सब शाइनिंग कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? तो स्काई पर, आकाश पर कर रहे हैं, आसमान पर कर रहे हैं। पर तो हमें तो सिर्फ एक स्टार की बात करनी है। यहाँ पे जो ढेर सारे स्टार्स है ना, एस यूज हुआ इसलिए, तो हम स्टार में से एस लेफ्ट कर देंगे, आर की जगह लग देंगे इस, शाइनिंग की जगह लग देंगे साइन, इन की जगह इन, ध की जगह एज इट इज, सही का स्काई। तो स्टार इज शाइन इन द स्काई। स्टार, एक स्टार है वो आसमान में शाइन कर रहा है, चमक 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 कर रहा है वो। और हमें क्वेश्चन में दिया है, उसका मीनिंग कैसा होता है कि ढेर सारे स्टार है, वो सब स्टार है वो आसमान में चमकते हैं, एकदम मस्त है। और तो हमें यहाँ पे जो सिंगल एक ही स्टार की बात करनी थी, यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस बनाना था इसलिए। तो चलो आपको अभी समझ में आ गया सिंगुलर और प्लूरल किस तरह से उसके सेंटेंस होते हैं, उसका फॉर्म्स किस तरह से, उसमें कौन से वर्ड्स आते हैं। सिंगुलर में आई के साथ प्लूरल में क्या आता है? वी। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको एक बार ये मैंने आपको बताया ना, इस तरह से आपको इस वॉइस मैसेज मुझे भेजना है ताकि मैं भी देख सकूँ कि आप रीड अच्छे से कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आप सब ये इस तरह से मैंने आपको जो बातें बताई इस तरह से एक पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे और रीड करके मुझे भेजेंगे। चलो तब तक के लिए इतना, तो आपको ये सब अपनी ग्रामर बुक पर लिख लेना है। ओके, थैंक यू।